दोस्तों, संभाजी की मृत्यु के बाद उनके परिवार का और मराठा साम्राज्य का आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए ध्यान से वीडियो को सुनो। संभाजी महाराज को 1889 में औरंगजेब ने धोखे से पकड़कर क्रूरतापूर्वक मृत्यु दंड दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को भी मुगलों ने कैद कर लिया। लेकिन मराठाओं ने हार नहीं मानी और राजाराम महाराज ने संघर्ष की बागडोर संभाली। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन मराठाओं ने राजाराम महाराज के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध तेज कर दिया। मराठाओं ने मुगलों को दक्कन में जगह जगह पर घेर कर हमला किया। औरंगजेब ने मराठाओं को खत्म करने के लिए अपनी सेना को बीजापुर, गोलकुंडा और दक्षिण भारत में भेज दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वह मराठाओं के गुरिल्ला युद्ध में बुरी तरह उलझ गया और खुद 27 साल तक दक्षिण दक्कन में ही फंसा रहा। लगातार युद्धों और थकावट के कारण औरंगजेब कमजोर और निराश हो गया। औरंगजेब ने सोचा था कि वह जल्दी ही मराठाओं को हरा देगा, लेकिन यह युद्ध 27 साल तक चला और उसने लगभग अपनी पूरी सेना इस संघर्ष में झोंक दी। उसने मराठाओं को खत्म करने के लिए बीजापुर, गोलकुंडा और तमिलनाडु तक अपनी सेनाएं भेज दीं, लेकिन मराठाओं ने लगातार गुरिल्ला युद्ध करके मुगलों की रसद सप्लाई काट दी। मुगलों की भारी संख्या में सेना होने के बावजूद वे पहाड़ी और जंगलों में लड़ने में असमर्थ थे, जिससे वे लगातार हारते रहे। 3 मार्च 707 को औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने स्वीकार किया कि मराठाओं से लड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। उसके बेटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और मुगलों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य और मजबूत हो गया और उन्होंने जल्द ही दिल्ली तक अपनी शक्ति बढ़ा ली। ऐसे ही और फैक्ट और हिस्ट्री के बारे में और खतरनाक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और रोचक तथ्य बताने में इंटरेस्ट आए।